हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और मैं आपको पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट पेपर 1। अभी हमारी यूनिट सेकंड चल रही है रिसर्च एप्टीट्यूड की और हमारी उसमें 2, 3, 4 क्लासेस हो चुकी है। एक हमारी स्पेशल क्लास हुई है और 2 हमारी ऐप हुई है। सभी ठीक है? वेट अ मिनट, माय वॉइस इज क्लियर, कैमरा क्लियर। गुड इवनिंग जी सभी को। गुड इवनिंग ऑफ यू, कैसे हो आप लोग? रिसर्च एप्टीट्यूड समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्यूरीज? गुड इवनिंग जी सभी को। समझ आ रहा है रिसर्च आप लोगों को? एंड वीडियो क्लियर नहीं है, आज भी क्लियर नहीं है वीडियो। और ये ना नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैंने वाईफाई वाले को कल भी कॉल करी है, आज भी मैंने उनको कॉल करी, आज तो उनका नंबर स्विच ऑफ ही था। आज भी मैंने कॉल करी है, मैं ये मॉडेम ही चेंज करवा रही हूँ उनसे, क्योंकि इस तरह से रोज रोज तो नहीं चलेगी ना नेटवर्क प्रॉब्लम। गुड इवनिंग जी सभी को। क्लियर है? अभी भी ब्लर आ रहा है क्या? फिर फोन से कनेक्ट करते हैं। पीपीटी चेक करो जरा एक बार, पीपीटी कैसी आ रही है। पीपीटी बताओ, पीपीटी भी ब्लर आ रही है? पीपीटी भी ब्लर आ रही है क्या? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसे कैसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है? वेट करो, फिर अपने फोन से कनेक्ट करती हूँ। एवरीथिंग इज ब्लर। एक मिनट, फिर वेट करो, अपने फोन से कनेक्ट करती हूँ इसको, वाईफाई को। चलो तब तक मुझे बता दो इसका ना आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड कितना समझ आ रहा है, कहाँ कंफ्यूजन है। रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से? जब तक मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं फोन से कनेक्ट करती हूँ अभी। तो मिनट, आपकी चैट शो नहीं हुई कि मेरे पास, फोन पे चेक करना पड़ेगा। अभी जस्ट मैं घर पहुंची हूँ। हाँ, आज जीतू सर की क्लास होती थी, राखी मिश्रा, बट सर ने मुझे मैसेज कर दिया था दिन में कि आप क्लास ले लेना आज। सर बिजी होंगे ना। अभी बताना मुझे, अभी क्लियर है? चैट शो नहीं हो रही है। हाँ जी, अभी बताओ, अभी क्लियर है? अभी तो नहीं ब्लर हो रहा है? अनुराधा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। अभी बताओ मुझे, अभी क्लियर है? देन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 10 क्या, काफी टाइम हो गया, 10-11, ये 10 मिनट हो गया, 7-11 हो गया है। डेट की पीडीएफ, हाँ 14 की एक्चुअली मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं करी, मैंने मैसेज कर दिया था आप लोगों को कि वो मैं ब्लर ही है। क्या करूं यार इस वाईफाई का। मैं अपने फोन से भी कनेक्ट कर दिया, फोन पे भी रिचार्ज कर दिया, उसके बावजूद भी ब्लर है। नहीं पूजा जी, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, अभी मैं बैंक में जॉब करती हूँ, तो अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ घर। कर रही हूँ मैं, कमीशन की तैयारियां कर रही हूँ। एक्चुअली हमारे हिमाचल प्रदेश में नेट क्वालिफाइड करने के बाद कमीशन क्वालिफाइड करना पड़ता है। देन उसके बाद कमीशन क्वालिफाइड करके फिर इंटरव्यू होता है,
उसके बाद हम बनते हैं किसी भी कॉलेज में। यहाँ कमीशन फाइट करना पड़ता है नेट के बाद। हाँ एक्चुअली मेरा ना गांव में है, गांव में मेरा घर पड़ता है, तो यहाँ पे जियो एयरटेल नहीं है, यहाँ पे है ओनली बीएसएनएल का वाईफाई। वो मैंने करवाया था स्पेशली क्लासेस के लिए, बट वो अभी चल नहीं रहा है। अनुराधा एक तरह से सेमी गवर्नमेंट है, आरबीआई के अंडर हूँ मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर हूँ। वीडियो क्लियर नहीं है, क्या करूं, फोन से कनेक्ट किया है अभी, तो फोन का भी नहीं चल रहा है। ओके अभी मुझे ये बताओ, पीडीएफ से रिलेटेड है किसी की कोई प्रॉब्लम? हाँ जी पूजा, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? पीडीएफ से रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम? 14 वाली मैंने नहीं दी है, आज मिलेगी कंबाइंड, क्योंकि हमारे जो रिलायबिलिटी के टाइप्स थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा कंप्लीट करके फुल आपको दे दूंगी। एयरटेल का क्या है नहीं शुभम यहाँ पे, एयरटेल और इसका जियो का नहीं है यहाँ पे। गांव में ये प्रॉब्लम रहती है ना, जिनके विलेज में काफी नीचे हमारा आता है, शिमला से एक विलेज पड़ता है, तो गांव में ये प्रॉब्लम रहती है कि वहां तक होते नहीं है ये एयरटेल जियो वाले। यहाँ पे भी तार बिछवाई है, अलग से तार यहाँ पे लाई गई है मेरे गांव के लिए, बीएसएनएल का है, तो यहाँ पे पूजा कुछ बोल रहे थे मुझे, मैम प्लीज एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लूंगी आपसे। अच्छा बनाते हैं पूजा, करते हैं टेलीग्राम का, और भी मुझे बच्चों ने बोला है, करती हूँ मैं टेलीग्राम पे ना ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, करें क्लास को स्टार्ट? ये तो है जी आपका फिलर फॉर्म जिस पे आप पढ़ रहे हो, और बाकी हमने ये टाइप्स ऑफ वैलिडिटी ऑलमोस्ट कर दिया था हमने। कंटेंट था आपका, क्राइटेरिया था, कंकरेंट था, प्रिडिक्टिव था आपका, और फेस वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये हमने कर दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी कर लिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में बस कॉज एंड इफेक्ट का वो रखना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिसमें। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये भी हमने सारा कर लिया था, 14 को कर लिए थे हमने सारे। ठीक है, हम पहुंचे थे टाइप्स से, टाइप्स में टेस्ट रीटेस्ट, ये भी हमारा हो गया था। कहाँ तक किया था हमने टाइप्स वाला आपका? स्प्लिट हाफ हो गया था हमारा, अब दिख रहा है, थैंक गॉड। ठीक है ठीक है, अच्छा है दिख तो रहा है, कम से कम आप लोगों को दिखना चाहिए। हाँ जी बताओ मुझे, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? एक्चुअली अभी पहुंची हूँ जस्ट, है ना, मैं थोड़ी देर पहले। स्प्लिट हाफ मेथड, ये भी हमारा हो गया था कि जब हम कंपेयर करते हैं टेस्ट, जैसे ये हमारा स्प्लिट हाफ, ये हमारा दो टेस्ट है, सपोज एक टेस्ट हमारा ये है एंड सेकंड टेस्ट हमारा ये है, तो दो टेस्टों को हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको बोलते हैं स्प्लिट हाफ। स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है? हाफ। ठीक है, ये आपका, और इसको एक और है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी में मैंने आपको बताया था वही कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट वाला, आपके आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और वहां पे रिलेशन चेक करा जाता है कि सपोज जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट आपका टीचर है एंड डिपेंडेंट आपका स्टूडेंट है। क्लियर है? तो टीचर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर? टीचर आपका कॉज है और स्टूडेंट आपका इफेक्ट है। तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है टीचर का स्टूडेंट के ऊपर? अगर टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो स्टूडेंट अपनी क्लास में या अपने इंस्टीट्यूशन में अव्वल आएगा, फर्स्ट आएगा। ठीक है, ऑल ओके मैम, ठीक है। अभी ठीक है ना? थैंक गॉड, हाँ अभी ठीक है, क्लियर आ रही है अभी वीडियो एंड आपकी ये पीपीटीज। ठीक है, और स्प्लिट हाफ का एक हमने ये देखा था यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ वन हाफ ऑफ अ टेस्ट विद द रिजल्ट ऑफ अदर हाफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे स्प्लिट हाफ आ गया ना एग्जाम में, बस यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, आपको ना पता लग जाएगा, इसका क्वेश्चन बहुत इजी बनता है। जो ये टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, मतलब आप ये रखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं,
क्वेश्चन में ही आंसर है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपके वैलिडिटी और इसके रिलायबिलिटी के जो टाइप्स है। जैसे वन हाफ 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 आ गया ना यहाँ पे, तो इसका ये निमोनिक बना लेना। जैसे आपका स्प्लिट है ना, स्प्लिट हाफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में ना हाफ दिया होगा, हाफ दिया होगा, ठीक है। तो वहां से बना लेना कि ये स्प्लिट हाफ ही है, स्प्लिट हाफ ही है ये, ठीक है। हाफ हाफ दिया होगा, जहां पे आप क्या करोगे, दो टेस्ट को आप हाफ करोगे, ठीक है। हाफ मतलब टेस्ट 1 टेस्ट 2, और इनको आप कंपैरिजन करोगे। क्लियर है? मैं व्हाट्सएप में मैसेज करती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करती हूँ। अच्छा, अपनी बात चल रही है इस टाइम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक। यह परीक्षण के एक आधे के परिणाम के दूसरे आधे, हिंदी वालों के लिए एक आधा, ठीक है, दूसरे आधे के परिणामों के साथ तुलना, कंपैरिजन, ठीक है, या कंपेयर करना करके किया जाता है। एक परीक्षण को आधे में कई तरीकों से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए पहली छमाही और दूसरी छमाही या विषम और सम संख्याओं द्वारा। यदि परीक्षण के दो भाग समान परिणाम प्रदान करते तो सुझाव देगा कि परीक्षण आंतरिक विश्वसनीयता है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि अगर तो इन दोनों का कंपैरिजन जो है ना वो एक जैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये वैलिड बोले, मतलब आप एक तरह से रिलायबिलिटी बोल रहे हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी में हमारा क्या है, क्या है रिलायबिलिटी, बताना मुझे, सिंपल एक ही शब्द में बताना। रिलायबिलिटी क्या है आपका, विश्वसनीयता आपका क्या है। जल्दी से रिप्लाई करिए सभी स्टूडेंट, बी अटेंटिव हो जाए। बाद में आप लोग डिस्कशन कर लेना, आप लोगों के लिए चैट बॉक्स है, वहां पे कर लेना डिस्कशन, ठीक है। अभी बताओ मुझे विश्वसनीयता क्या है, सिर्फ एक शब्द में सबके रिप्लाई आने चाहिए। रिलायबिलिटी आपका क्या है, कंसिस्टेंसी। तो हमें क्या चेक करना है, जितने भी रिलायबिलिटी के टाइप्स होंगे हमें वहां पे क्या चेक करना है, हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, स्प्लिट हाफ आपका है कि जब आपके सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अगर आपका सेम रिजल्ट आ रहा है इट मीन्स की रिलायबल है, बट अगर आपका सेम रिजल्ट नहीं आ रहा, सपोज आपका टेस्ट 1 है, कहाँ, एक तो जगह नहीं मिल रही मुझे। सपोज आपका टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 में हम इस तरह से कर लेते 50%, टेस्ट 2 भी आपका 50% है, ठीक है। तो दोनों कंपैरिजन दोनों का किया तो सेम सेम रिजल्ट आ रहे, ठीक है, तो ये रिलायबल है आपका। बट अगर यहाँ पे 60 आ जाए, सपोज यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है, तो 10% का यहाँ डिफरेंस आ गया, तो ये क्या है, ये रिलायबल नहीं है, मतलब कि हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये रिलायबल है। अब जो हमने दो पार्ट्स किए, टेस्ट 1 टेस्ट 2 किए, तो इनको कंपेरिजन करके सेम रिजल्ट आना है। जैसा आप लोगों को पता होगा, जो कॉमर्स के बच्चे, एक ईबीआईटी एनालिसिस होता है, ईबीआईटी एनालिसिस होता है, ठीक है, और एक ईपीएस एनालिसिस होता है, ठीक है। तो इन दोनों के जो रिजल्ट आते हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम आते हैं, ऑलमोस्ट सेम आते हैं, तभी ये वैलिड माना जाता है। अगर सेम ना आए तो वो वैलिड नहीं होता है, फिर जो उनके आंसर आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी रिलायबिलिटी इसी को चेक करने के लिए है कि यदि परीक्षण के दो भाग समान परिणाम प्रदान करते, ये देखो दो भाग, बस ये ना निमोनिक बनेगा आपका। मैंने आपको क्या बोला कि आपके क्वेश्चन में आंसर छिपा होगा। आपका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में को जो क्वेश्चन देगा ना बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनना, आपके क्वेश्चन में आंसर होगा, आपके क्वेश्चन में आंसर छिपा होगा। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो, इवन जो आपके सेकंड पेपर रहता है ना, जिसका जो भी कोर सब्जेक्ट जो भी होगा, तो वहां पे भी आपके मैक्सिमम आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आंसर छिपा होता है, बस आपको ढूंढना पड़ता है। फिर से ब्लर हो गया ना? दिल तो कर रहा है ना मेरा ऐसे वाईफाई का ना मैं उड़ा दूं। होता है ना मेरे पास कुछ बंदूक बंदूक, मैंने उड़ा ही देना इसको। क्या करूं यार, अभी मैं इसका वाईफाई का, वॉइस भी क्लियर नहीं है, आपकी वॉइस अटक रही है मैम। इवन देन फोन पे भी मैंने रिचार्ज करवाया है, फोन पे भी नेट पैक करवाया है, वाईफाई का रिचार्ज करवाया है। ओ गॉड, क्या सॉल्यूशन है अब इसका, बताओ मुझे। आप बताओ मुझे क्या, अभी आ रही है आवाज क्लियर? कुछ भी नहीं दिख रहा मैम, वॉइस भी आपकी कट हो रही है। अरे मैम मेरा आज चला गया रिचार्ज। कुछ समझ नहीं आ रहा है, वीडियो क्लियर नहीं है। अब कैसे करूं यार मैं इसको, बड़ी दिक्कत होगी अभी ना।
कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है एक्चुअली ना, टेक्निकल बैरियर है, टेक्निकल बैरियर बोलो इसको, टेक्निकल बैरियर है ये। कम्युनिकेशन के भी टाइप्स है ना आपके, बहुत सारे टाइप्स हैं कम्युनिकेशन में भी, कितने प्रकार के बैरियर होते हैं आपके, कितने टाइप्स के बैरियर होते हैं, तो ये टेक्निकल बैरियर में आएगा। और फिजिकल बैरियर में आएगा आपका नॉइस, इन्वायरमेंट, ये आएगा आपका टेक्निकल बैरियर में। यस। अभी बताओ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। और इसका आपका पर्सनल बैरियर में कौन सा, फिजिकल बैरियर में कौन सा आता है आपका? कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर में, जब तक आवाज क्लियर नहीं आती, पीपीटी क्लियर नहीं आती, तब तक बैरियर ही कर लेते हैं हम, क्योंकि खुद हम बैरियर में चल रहे हैं अभी। नो मैम। वॉइस क्लियर है? फोन का वाईफाई मैंने कनेक्ट किया है, ये भी नहीं चल रहा है, बीएसएनएल का ये भी नहीं चल रहा है, क्या करें अब, इसको उड़ा दें? वॉइस इज क्लियर, ओके। ओके, बताओ फिर फिजिकल बैरियर में कौन सा बैरियर आता है आपका? कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है ना बैरियर, उसमें आपका इसमें फिजिकल बैरियर में कौन सा बैरियर आता है? अब आवाज आ रही है, ठीक है। और पीपीटी नहीं है क्लियर? यस मैम, उड़ा देते हैं। नॉइस, हाँ नॉइस आता है आपका फिजिकल बैरियर में, ठीक है। टेक्निकल बैरियर में आता है आपका जो हमारे साथ हो रहा है इस टाइम। एक आपका लैंग्वेज बैरियर रहता है, काफी टाइप्स उसमें बैरियर में। नॉइस, मानसिक, चैनल नॉइस। ठीक है जी, अभी चलते हैं हम अपने रिलायबिलिटी पे। जब से हमने रिलायबिलिटी के टाइप्स स्टार्ट किए ना, तभी से ऐसा हो रहा है हमारे साथ। कंसिस्टेंसी देख लो, कंसिस्टेंसी 2 दिन से कंसिस्टेंसी बनी आ रही है हमारी, 14 से भी हमारी कंसिस्टेंसी बनी आई है, और अभी हमारी आज भी कंसिस्टेंसी है। अब ये राइट वे में कि अब बताओ, देखो हमारा जो वाईफाई, मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो कैसे चल रही है, वो चल रही है कंसिस्टेंसी में, ठीक है। तो ये राइट है, मतलब कि ये रिलायबल तो है, ठीक है, रिलायबल तो है, बट ये वैलिड है, वैलिड है क्या ये? रहने दो यार, पिक्स तो क्या करूं, अब मैं क्या करूं बताओ मुझे। वाईफाई हमारी कंसिस्टेंसी चलती आ रही है, ठीक है, तो ये रिलायबल है, वैलिड नहीं है, ठीक है। रिलायबल तो है बट ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे समझ आ रहा है ना आपको कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जो चीज तो आपकी वैलिड है वो ऑलवेज रिलायबल होगी, ऑलवेज रिलायबल होगी, बट जो चीज आपकी रिलायबल है वो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो, वो जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो। बहुत बार क्वेश्चन आया, बस बहुत बार, तो इस चीज को याद रख लेना, वैलिड है आपकी एक्यूरेसी। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 101%, 100% क्वेश्चन बनेगा रिलायबिलिटी से और आपका वैलिडिटी से। जीतू सर से वाईफाई जोड़ लूं? राखी मिश्रा बोल रहे हैं, जीतू सर कहाँ रहते हैं यार, कहाँ जोड़ूंगी उनसे वाईफाई में? आज तो प्रैक्टिकल ही कर रहे, क्या करूं अब मैं आज? अच्छा, टेस्ट रीटेस्ट में हमारा क्या था? टेस्ट रीटेस्ट में हमारा ये वाली लाइन मैंने आपको बताई थी ना, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन यू रिपीट द सेम टेस्ट ऑन द सेम सैंपल एट अ डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। सेम पीपल, सेम टेस्ट एंड डिफरेंट टाइम। मैंने अपना एग्जांपल दिया था, लाइक मेरा आईक्यू चेक करना है, ठीक है, मैं सेम हूं, और मंडे को भी मेरा आईक्यू लेवल चेक हुआ, और मेरा ट्यूसडे को भी आईक्यू लेवल चेक हुआ, और मेरा संडे को भी आईक्यू लेवल चेक हुआ, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी शब्द जहां पे आ गया कि क्या जो मेरा मंडे को आईक्यू था, सपोज मेरा मंडे को आईक्यू था 6%, क्या मेरा ट्यूसडे को भी 6 ही है, क्या मेरा संडे को भी 6 ही है, तो ये तो हो गया हमारा रिलायबल। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिलायबल। बट अगर मेरा मंडे को 7% है, ट्यूसडे को मेरा 8% है, संडे को मेरा 10% है, तो क्या हुआ, वो रिलायबल नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। तो टेस्ट रीटेस्ट में आप क्या करते हो? सेम पीपल, सेम टेस्ट, डिफरेंट टाइम। हाँ, क्या चेक करने के लिए? मैम एक ही
नमूने पर एक ही परीक्षण को एक अलग बिंदु पर दोहराता है। हाँ जी, क्या चेक करने की, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। वेरी बैड, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नहीं सुनने वाला नितिन कुमार, हम तो खुद भी यहाँ पे क्या करें, अब वाईफाई के चक्कर में फंसे हैं। कौन नहीं सुन रहा है आपकी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैम, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या करूँ, वाईफाई की प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में नहीं है ना ये। मैम की वीडियो और वॉइस कुछ भी क्लियर नहीं है मैम। अच्छा क्या करूँ अब मैंने फ़ोन से देखो कनेक्ट कर लिया, ठीक है। देन मैंने ये मॉडेम अपना उसके लिए वाईफाई वाले को मैंने कॉल करी कि भाई मेरा चेंज कर दे वाईफाई। अब वो नहीं आ रहा है, अब उसको घर से पकड़ के लाऊं, कान से पकड़ूं उसको, खींच के लाऊं यहाँ पे। सब यही मैसेज कर रहे हैं नितिन जी, वाईफाई वाले को कान से पकड़ के खींच के लेके आऊं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल डेफिनेटली, या मेरे को चाहे उसके घर जाना पड़े, कान से पकड़ के लेके आ जाएंगे उसको, ठीक है। ठीक है जी। टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी समझ आया है सभी को, वॉइस अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलो लास्ट बार बता दो। अमाउंट मुझसे भी नितिन जी पूरा लिया गया था वाईफाई का, पूरा मेरे से पूरी पेमेंट ली गई थी वाईफाई की ना। अब मैं क्या करूं बताओ आप, मेरे हाथ में होता ना तो मैं डेफिनेटली करती आप लोगों के लिए, मैं डेफिनेटली करती। अमाउंट मेरे से भी वाईफाई वाले ने पूरा पूरा लिया है, अब सुन नहीं रहा है मेरी बात को, वो आ नहीं रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। जो वॉइस से समझ आ सके। हाँ जी, वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है वॉइस, पढ़ के बता देती हूँ ना थोड़ा सा फिर। वॉइस क्लियर आ रही है। इंटर में आपका क्या है, इंटर रिलायबिलिटी है आपका, और यहाँ पे आपका क्या है, इंटर रिलायबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, तो इसको आप इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी बोलते हो, ठीक है। ये आपका इंटर ऑब्जर्वर भी है। सेकेंड थिंग क्या होगी यहाँ पे, मेजर द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पीपल। अब यहाँ पे आपका डिफरेंट पीपल आ गया, ठीक है। ऑब्जर्विंग और असेसिंग द सेम थिंग, सेम थिंग होगी और डिफरेंट पीपल के द्वारा उसको चेक किया जाएगा। इंटरेटर विश्वसनीयता क्या है आपकी। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वॉइस क्लियर है ना। मेरे मम्मा हुए थे हॉस्पिटल में एडमिट, ठीक है, मेरे मदर, वो हो गए थे बीमार, ठीक है। तो क्या हुआ कि दो तीन डॉक्टर थे, तीन डॉक्टर थे, ठीक है, तो सेम पेशेंट को वो चेक कर रहे थे, यही आपका इंटरेटर, तीन डॉक्टर थे। तो जहां पे मैंने आपको बताया था इंटरेटर, डबल आर आ गया ना यहाँ पे, तो इसका निमोनिक ये बना लेना कि टू रेटर है, और इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा, टू रेटर है, ठीक है, टू रेटर है, यहाँ पे इस तरह से आएगा क्वेश्चन। हाँ जी नितिन जी, मैं आपका समझ रही हूँ कि अगर आपको नहीं वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं आपको पीपीटी नजर आ रही है, तो कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा लगता है मुझे भी, यही लग रहा है 2-3 दिन से। मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने वाईफाई वाले को, मैं क्या करूँ ना, वो मेरी कॉल उठा रहा है, सुबह कॉल करी उसको, स्विच ऑफ था नंबर, ठीक है। मुझे भी यही लग रहा था कि मैंने इतना महंगा वाईफाई लगा लिया है और साथ में मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ बताओ, मेरे बस में नहीं है ना ये चीज़। मेरे हाथ में होता तो मैं अब भी करवा देती, फोन से मैंने रिचार्ज किया, फोन से कनेक्ट किया, फिर भी नहीं चल रहा है ये। हाँ जी, तो ये क्या है आपका, ये है आपका सेम सैंपल डिफरेंट पीपल, यस, सेम सैंपल होगा आपका और डिफरेंट पीपल होगा, मीन्स कि डिफरेंट पीपल से आपने क्या याद रखना। वैसे मैंने आपको निमोनी के लिए क्या करवाया था, टू रेटर करके, ठीक है, टू रेटर, तो टू रेटर जहाँ पे करोगे तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा, और टेस्ट भी आपका डिफरेंट रहेगा इधर इंटरेटर में। हाँ जी, ठीक है, पढ़ के बता रही हूँ रुकमनी जी, पढ़ के बता रही हूँ मैं आपको ना, ताकि जब आप पीडीएफ पढ़ो तो फिर आपको समझ आ जाए कि मैम ने कहाँ से बताया था, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ के बता रही हूँ।
नहीं नितिन कुमार जी, देखो आप न्यू स्टूडेंट हो ना, बट ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, हर बार नहीं होता ऐसा, वो भी वाईफाई की वजह से ऐसी ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है फिर, ठीक है। वाईफाई की वजह से है ये प्रॉब्लम, बाकी कोई इशू नहीं, ये ठीक हो जाएगा। जैसे ही मेरा वाईफाई ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो टेंशन मत लो आप, बेस्ट चलेगा आपका कोर्स, ऐसा नहीं है। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, हर बार ऐसा नहीं होता है क्लास में, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब है आपका नेक्स्ट है आपका टेलर फॉर्म, ठीक है। टेलर फॉर्म में आपका क्या होता है, अपना एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। टेलर फॉर्म रिलायबिलिटी मेजर द को रिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट, ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। version of a test you use it when you have two different assessment tool or set of question designed to measure the same thing। अब जैसे आपने 10th में देखो ABC सीरीज होती थी, ठीक है। तो जो पहले है आपका टीम 1 A सीरीज चेक करेगी, टीम B आपकी सेकेंड सीरीज B से चेक करेगी, और टीम थर्ड जो है आपकी वो C सीरीज चेक करेगी, ठीक है। और क्लास कौन सी है, 10th की क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट वर्जन यू यूज इट व्हेन यू टू डिफरेंट असेसमेंट टूल और सेट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू मेजर द सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग। क्लियर है। नितिन कुमार जी अब क्या करें हम, समझ आ रहा है वैसे मेरी बात को, इक्विवेलेंट है यहाँ पे, ठीक है। इक्विवेलेंट का कैसे, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया है, सेम थिंग आप रख लो 10th, ठीक है। 10th में जो बोर्ड की क्लासेस होती है ए सीरीज बी सीरीज एंड सी सीरीज, क्लियर है। तो ए सीरीज क्या है आपकी टीम 1, बी सीरीज क्या है आपकी टीम सेकंड, एंड सी सीरीज क्या है टीम थर्ड। तो ये तीनों टीमें क्या कर रही है, ए सीरीज की क्वेश्चन पेपर चेक कर रही है, सेकंड बी की चेक कर रही है, और थर्ड सी की चेक कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल। टू डिफरेंट असेसमेंट टूल होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन डिजाइन टू मेजर द सेम थिंग, यहाँ पे आपकी सेम थिंग चेक की जाती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट पीपल हो गया, ठीक है। आपका डिफरेंट टाइम हो गया, ऑल्सो डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट टाइम हो गया, क्लियर है। डिफरेंट पीपल हो गया और डिफरेंट यहाँ पे टाइम हो गया आपका। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन। हाँ जी, और बताओ किसी को कोई क्वेश्चन इसमें। तो ये है आपका, और ये देखो यहाँ पे द क्वेश्चंस आर रैंडमली डिवाइडेड इनटू टू सेट्स। पढ़ाई कर लो यार, अभी ना रहने दो, अब इनको पढ़ाई कर लो अभी। अब क्या कर सकते हैं, कल को जब नितिन कुमार आपको भी देखो टीचिंग लाइन में जाना है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि वाईफाई ना चले या टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो क्या कर लोगे आप बताओ मुझे। मैं बोल रही हूँ आपको कि हर बार ऐसा नहीं होता है। हम्म। अभी भी क्लियर नहीं है क्या वॉइस। ओके, समांतर रूपों की विश्वसनीयता है आपकी, ये पैरेलल जो है आपका, ये आपकी समांतर रूपों की विश्वसनीयता है। समांतर का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि 10th ए है सपोज आपकी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी सीरीज है, टीम 1 भी चेक करेगी, बी भी चेक करेगी, सी भी चेक करेगी, और टीम ए भी वो ही सेम क्राइटेरिया तीनों का सेम रहेगा, पास फेल होना तीनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पे समानता इनमें चेक करी जाएगी, ए सीरीज में भी, बी में भी, सी में भी, सब में समानता चेक की जाएगी। क्या ए का रिजल्ट सेम आ रहा है, बी का सेम आ रहा है, सी का सेम आ रहा है, उसी तरह से सेम टेक्निक होगी एग्जाम को चेक करने की भी, तो वो होता है आपका पैरेलल। ठीक है, क्लियर है।
नहीं समझ आ रहा है यार, आज तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या समझ नहीं आ रहा है? मेरी आवाज, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है कि हिंदी में समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है? मैम समझ सकते हैं नितिन जी आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, कभी कभी एडजस्टमेंट जरूरी है। अच्छा, आप लोगों की तो रहने दो यार, अभी ना इस टॉपिक को क्लोज करो अभी, ठीक है? जब क्लास सही तरीके से चलेगी ना, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें बोल के नहीं करनी पड़ती है ना? ये चीज़ आपको भी पता होगी। अभी मैं बता के, अभी मैं जितना मर्जी बोलूंगी, जिसने समझना होगा देखो वो समझ लेगा, जिसने नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा। सम टाइम रिजल्ट चाहिए इंसान को ना। तो अभी उस काबिल नहीं हूं मैं कि रिजल्ट दे पाऊं, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, वाईफाई नेटवर्क ये जियो वगैरह का काम, ठीक है? इंटरनेट चलाना मेरे हाथ में नहीं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं डेफिनेटली करती। मैंने आपको पहले ही बताया, वाईफाई वाले को कॉल करिए, वो नहीं आया, उसने नहीं मॉडेम चेंज किया है। तो जब हमारी क्लासें अच्छे से चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, आज भी वाईफाई वाले को मैं कॉल करती हूँ डेफिनेटली, या इसको मैं चेंज करवाती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, ठीक है? अच्छा मैम, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपकी गलती नहीं है इसमें। हम्म। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को वैसे? वॉइस क्लियर है? बाकी आप लोगों को ना पीडीएफ में आज भेज दूंगी सारी, ठीक है? दोनों जो हमारे हमने ये रिलायबिलिटी के टाइप्स किए ना, दोनों पीडीएफ भेज दूंगी, पीडीएफ से कुछ पढ़ लेना। और एक टेस्ट रहता है बस लास्ट ना हमारा, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसको कर ले थोड़ा सा, क्योंकि वॉइस तो आ रही है ना क्लियर। बाकी जो मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगी ना, तो आ जाएगा मैं भी समझ, ठीक है? इंटरनल कंसिस्टेंसी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इंटरनल कंसिस्टेंसी आपका क्या है? इंटरनल कंसिस्टेंसी असेस द कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल आइटम्स इन अ टेस्ट दैट आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम कंडक्ट। अब कंडक्ट का मीनिंग बताना, ये कंस्ट्रक्ट का मीनिंग बताना जरा मुझे, जो हमने टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में पढ़ा था आपका कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मीनिंग बताओ मुझे, कंस्ट्रक्ट क्या होता है जो हमने टाइप ऑफ वैलिडिटी में पढ़ा था? कंस्ट्रक्ट का मीनिंग बताओ। हाँ जी, स्लाइड से नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, बोल के कर रही हूँ आप लोगों को ना। स्लाइड्स में आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी ना, तो फिर जब आप स्लाइड पढ़ोगे तो आपको थोड़ी चीज़ें ना रिकॉल होगी कि मैम ने ये शब्द जो मैंने बोले थे, ठीक है? जो भी सेंटेंसेस मैंने बोले थे। हाँ जी, हाँ जी खुशहाली जी, रिपीट करूंगी मैं, डेफिनेटली रिपीट करूंगी आपको। करेक्टरिस्टिक्स, ये रिलायबिलिटी के टाइप्स में डेफिनेटली आपको एक ही स्लाइड में बता दूंगी, 5 के जितने भी हमने 4-5 करे हैं ना, तो एक ही स्लाइड में बता दूंगी मैं आपको रिलायबिलिटी के। अच्छा, कंस्ट्रक्ट बताओ मुझे, कंस्ट्रक्ट क्या होता है? वैलिडिटी में हमने पढ़ा था एक, टाइप ऑफ वैलिडिटी में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्ट। वैधता, हाँ वैधता में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्ट क्या होता है? बंद काम, एक्सेप्ट, वॉइस एंड ऑल। कंस्ट्रक्ट, वैलिडिटी की टाइप में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी में हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का बताओ मुझे जल्दी से, कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट मीन्स हिंदी वैधता, नहीं आपका हिंदी वैधता तो आपका वैलिडिटी है ना, ये है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। हल्का सा मैंने आपको स्लाइड दिखा दी, जिनको दिखा होगा ठीक है, नहीं दिखा होगा तो फिर, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हमने पढ़ा था, मेजरमेंट दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, वेरी गुड, वेरी गुड आशी प्रतीक।
और क्या था इसका एग्जाम्पल, क्या था इसका वो बताना मुझे, एग्जाम्पल क्या था, कैसे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, किस चीज की measurement नहीं कर सकते हैं, एग्जाम्पल क्या था। हाँ जी, वैधता के टाइप थे नितिन कुमार जी, वैधता का टाइप था आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपकी। ये क्लास हुई थी हमारी 13 को, मे बी 13 को हुई थी हमारी, 13 अप्रैल को। स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी गुड। हाँ, अब देखो मैंने आपको कंस्ट्रक्ट में यहाँ पे क्या है, सेम कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी खुशी है ना, क्या आप उसको नाप तोल कर सकते हो कि कितने किलो आप खुश हो या कितने किलो आप दुखी हो। लाइक अभी नितिन कुमार जी, सॉरी आपका एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक अभी नितिन कुमार जी है, ठीक है। तो अभी क्लास में आपको इतनी डिस्टरबेंस हो रही है नेटवर्क की वजह से, पीपीटी की वजह से, वॉइस की वजह से, तो क्या हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि नितिन कुमार जी कितने किलो दुखी है या कितने किलो खुश है, या कितने किलो ये सेटिस्फाइड है या कितने किलो ये डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, कि कौन बंदा कितना किलो, हम नहीं है ये मेजरमेंट कर सकते सेटिस्फैक्शन का, कि कितना कोई सेटिस्फाइड है, कितना किलो कोई सेटिस्फाइड है, या कितना लीटर कोई सेटिस्फाइड है, या कितना ग्राम कोई सेटिस्फाइड है, या कितना फिट कोई सेटिस्फाइड है, फुट मतलब, ठीक है। तो हम नहीं मेजर कर सकते, ये है आपका कंस्ट्रक्ट। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी में आपका क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल जहां पे भी शब्द आ गया ना आपका इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में, इंटरनल, तो सिंपल इसका बना लेना कॉज एंड इफेक्ट, क्लियर है। और यहाँ पे हमने क्या बताया था, कॉज एंड इफेक्ट किस पे हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत बार पढ़ा है। इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, हाँ संकेत, और संकेत कैसे संकेतों पे हम माप कर सकते हैं, राखी मिश्रा बंदे के बिहेवियर को देख के हम माप कर सकते हैं, ठीक है। उसके चेहरे से पता लग जाएगा, उसके चेहरे से पता लग जाएगा, ठीक है, उसके बिहेवियर से हमें पता लग जाएगा, फिर हम उसको माप सकते हैं। तो ये है आपका कंस्ट्रक्ट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, टाइप ऑफ वैलिडिटी से बहुत बार, और आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी से बहुत बार। इंडिपेंडेंट आपका टीचर और डिपेंडेंट है आपका स्टूडेंट, हाँ ये है आपका इंडिपेंडेंट है। अब इसके बीच कॉज एंड इफेक्ट को देखना है, इंटरनल कंसिस्टेंसी को बोलते हैं, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट ही आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, ये है आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी। और अब इसमें इसी में ही आता है आपका, इंटरनल कंसिस्टेंसी में ही आता है आपका स्प्लिट हाफ आता है आपका, और एक और आता है आपका, ये है आपका क्रॉनबैच अल्फा, क्रॉनबैच अल्फा, इंटरनल कंसिस्टेंसी में ही आता है। और यहाँ पे क्या है, अ मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंसी ईच आइटम मेजर द सेम अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट, कि कितने सेम है, यहाँ पे जितने भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं टेस्ट, ठीक है, मल्टीपल टेस्ट है सपोज हमारे पास, तो जब हम इनको मेजर करें क्या सेम रिजल्ट आ रहे हैं, क्या सेम रिजल्ट आ रहे हैं, अगर तो सेम आ रहे हैं तो ये रिलायबल है, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहे तो फिर ये रिलायबल नहीं है, इसको हम क्या करेंगे फिर एलिमिनेट करेंगे, हटा देंगे मीन्स, ठीक है, फिर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। अब हमारा बस 2 ही स्लाइड बचे, अभी क्लियर आ रहा है ना, वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, पीपीटी क्लियर है आपकी। आंतरिक स्थिरता आपकी क्या है, उदाहरण उत्तरदाताओं के एक समूह को आशावादी और निराशावादी मानसिकता को मापने के लिए डिजाइन किए गए बयानों के एक सेट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें 1 से 5 के पैमाने पर प्रत्येक कथन के साथ अपने समझौते पर रेट करना चाहिए। यदि परीक्षण आंतरिक रूप से सुसंगत है तो एक आशावादी उदारदाता को आमतौर पर आशावाद संकेतों को उच्च रेटिंग और निराशावाद संकेतों को कम रेटिंग देनी चाहिए। सहसंबंध की गणना आशावादी कथनों को सभी प्रक्रियाओं के बीच की जाती है, लेकिन सहसंबंध बहुत कमजोर है, इससे पता चलता है कि परीक्षण में कम आंतरिक स्थिरता है। अब वही इन्होंने यहाँ पे बताया कि एक मान लो ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, जो आशावादी है, जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव व्यक्ति, ठीक है, जो हर तरह से पॉजिटिव रहता है, कुछ भी मतलब वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी खोज लेता है। एक होता है पॉजिटिव बंदा,
वो हमेशा पॉजिटिव रहता है हर चीज के लिए। सपोज अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है तो भी वो पॉजिटिव है, बुरा हो रहा है तो भी वो पॉजिटिव है, फिर भी वो ये बोल रहा है कि चलो मुझे सीखने को मिल गया या मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जब वो फेल होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि अगर मैं शायद फेल ना होता या मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं होती तो मैं आज यहाँ ना होता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। हर वे में वो बंदा पॉजिटिव है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, फिर भी वो पॉजिटिव है। एक बंदा होता है नेगेटिव, ठीक है, सब कुछ मिलने पर भी नेगेटिव है। मान लो घर वाले फुल सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी नेगेटिव है, ठीक है, हर जगह से खुशियां मिल रही फिर भी नेगेटिव है ना। कुछ इस तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज इनको यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं और पेसिमिस्टिक लोग हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं जो, ठीक है, और पेसिमिस्टिक होते हैं आपके जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव टाइप के पीपल होते हैं। तो यहाँ पे इनको मेजरमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट किया जा रहा है कि कितने लोग जो है वो पॉजिटिविटी में है और कितने लोग जो है यहाँ पे नेगेटिविटी में। क्लियर है। तो ये आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी। फिर यहाँ पे इनको कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अगर तो सेम रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, कंपेरिज की मान लो 10% जो आपके नेगेटिव है, 10% ही आपके पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये आ गया आपका सेम रिजल्ट। बट अगर आपके ऊपर नीचे जा रहे हैं ना रिजल्ट, कंपैरिजन किया जाएगा यहाँ पे। अगर सेम आ गया कंपैरिजन तो ये आपका रिलायबल है, अगर सेम नहीं आया रिजल्ट तो फिर ये आपका रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है। हाँ मेरा भी ऐसा है, मैं भी नहीं होती तुरंत नेगेटिव। कुछ लोग ना बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। मैं हमेशा ना मेरी मेरी लाइफ में एक चीज है कि अगर मान लो मेरे पास किसी ने कुछ बोला है या कोई भी बात हुई है ना, मैं हमेशा दो तरफी बात सुनती हूँ। एक तरफी बात को मैं कभी भी महत्व नहीं देती हूँ। जब तक पूरा मेरे पास सॉल्यूशन आ जाए ना किसी भी चीज का, तब तक मैं नेगेटिव नहीं होती हूँ। एकदम से मैं भी नहीं होती कभी भी नेगेटिव, चाहे मेरी लाइफ से रिलेटेड। जब मैं यूजीसी नेट की तैयारियां कर रही थी, मैं आप लोगों को बताऊं, इतने लोगों ने बोला कि नहीं नहीं तुझसे नेट नहीं होगा, इतनी मेहनत करनी पड़ती, इतना पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नहीं होगा, रहने दो, छोड़ दो। पर नहीं, मैंने नहीं छोड़ा। करना है तो करना है। मतलब किसी के पीछे ना मैं एकदम से नहीं लग जाती हूँ, ये मेरे अंदर भी है क्वालिटी। ना ही मैं किसी पे जल्दी फेथ कर लेती हूँ। देन आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में आपका यही है जो आपका स्टेबिलिटी है, टेस्ट रीटेस्ट, ठीक है, पैरेलल फॉर्म। और कंसिस्टेंसी आपका है इंटर आइटम कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, इंटररेटर और स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ में रिफ्लेक्ट द को रिलेशन बिटवीन टू हाफ्स। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, दो भागों में, हिंदी में दो भागों में जब हम बांट देते हैं ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बहुत बार सेम लाइन उठ के आई है, सेम लाइन उठ के आई है, टू हाफ्स। तो यहाँ पे मैंने आपको निमोनिक बताया था, हाफ और हाफ, ठीक है, हाफ और हाफ। क्वेश्चन से ही आंसर बन जाएगा। हाँ गांव में तो सभी बोलते हैं कि नहीं होएगा, आप नहीं कर सकते हो, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, आप थोड़ी कर सकते हो, बहुत सी चीजें होगी। अभी देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि ये जो आपका इम्तिहान है ना, मीन्स आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, ये आपकी लाइफ का भी एग्जाम चल रहा है इस टाइम। क्योंकि इस टाइम सबकी एज काफी है, 25 होगी, 22 होगी, 23 होगी, ठीक है। तो इस टाइम थोड़ा सा प्रेशर रहता है लाइफ का, जिंदगी का, काफी चीजें होती है, कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ होता है। कहीं तो चलो फ्री होते हैं, थैंक गॉड, बट बहुत कुछ होता है। तो ये आपका यूजीसी नेट का एग्जाम तो है ही, बट आपकी लाइफ का भी एग्जाम है। मीन्स मैं एक तरह से ये बोल सकती हूँ कि अभी आप पक रहे हो, तो अच्छे से अपने आप को पकने दो। जो जूस होता है ना, जूस ज्यादा कीमती होता है, ठीक है। अगर कंपैरिजन टू, अगर आपकी गाजर है ना, गाजर सपोज आपकी 40 रुपए किलो है, पर जो गाजर का जूस होगा ना वो आपका 60 रुपीज किलो होगा, मतलब 60 रुपीज का एक गिलास होगा, ठीक है, 60 रुपीज का आपका एक गिलास होगा। तो जूस की ज्यादा वैल्यू होती है। अगर आप अभी पक गए ना अच्छे से अपनी लाइफ में, तो बहुत ज्यादा आगे जाओगे। रिपीट, ओके। स्प्लिट हाफ का क्या मतलब है शुभम जी आपका, ठीक है, ये है सपोज आपका टेस्ट 1, ठीक है। हमने ना मान लो ये टेस्ट था, ठीक है। अब इस टेस्ट को ना हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। अब हमने इनमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, दोनों के रिजल्ट सेम आए, ठीक है, तो फिर क्या होगा वो आपका, अगर दोनों के हाफ 2 भाग में डिवाइड कर देना है, रिफ्लेक्ट द कोरिलेशन बिटवीन टू हाफ्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर सेम आए तो हमारी रिलायबिलिटी है, इनका कंपैरिजन। अगर सेम नहीं आए तो हम इसको
एलिमिनेट कर देंगे। बस यही है इसका, टेस्टों को 2 भागों में बांट देना, बस यही है इसका, बाकी कुछ नहीं है इसका। और क्लियर है? पैरेलल का मैंने आपको बता दिया, द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट ऑब्टेन्ड बाय 2 कंपेरेबल सेट्स ऑफ मेजर्स। 2 कंपेरेबल, यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, हर जगह यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा, मैंने बताया था आपको। अब सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे याद रखोगे इन सारी चीजों को ना, जो तो है आपका टेस्ट रीटेस्ट। तो खाली स्लाइड मिल जाए ना हमें, 1 मिनट। मैं बताती हूँ आपको कैसा, जो कोरोना बैच वाला अल्फा है ना, ये भी आपको बता ही देती हूँ मैं, उसके बाद हम करते हैं। अब आगे हमारी जो तो आपका है टेस्ट रीटेस्ट वाला, सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। हाँ जी, हिंदी में भी है राखी मिश्रा, जो स्लाइड्स है ना आपकी वो हिंदी में भी है, ठीक है, हिंदी में भी है स्लाइड, ठीक है। तो पहले हम करते हैं टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट आपका क्लियर है। टेस्ट रीटेस्ट में आपने क्या याद रखना है, सेम पीपल एंड डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम, बस इतनी सी लाइन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सेम पीपल डिफरेंट टाइम, क्योंकि ज्यादा डीप भी नहीं पूछता आपको यूजीसी नेट। फिर इंटर रेटर में, इंटर रेटर, इसका निमोनी क्या बनाया था हमने, जल्दी से बताओ मुझे, डबल आर, 2 रेटर करके बनाया था ना हमने, 2 रेटर करके, क्वेश्चन से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, इंटर रेटर में सेम टेस्ट होगा और डिफरेंट पीपल होंगे, सेम टेस्ट और डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल, क्लियर है। पैरेलल में है आपका, पैरेलल में क्या है आपका, सेम टाइम, सेम टाइम, एग्जाम्पल भी दूंगी आपको, 2 रेटर, हाँ, सेम पीपल डिफरेंट टाइम, टेस्ट रीटेस्ट, क्लियर है, क्लियर है। इक्विवेलेंट, हाँ जी इक्विवेलेंट। अब क्या है आपका, सेम टाइम होगा आपका, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट टेस्ट। इसका हमने एग्जांपल, एक तो ये इक्विवेलेंट है आपका, इसका हमने क्या लिया था, 10th है आपका, ठीक है, सेम टाइम, सपोज 10th है, 10th में ए बी सी सीरीज है, बोर्ड की एग्जाम है, टीम 1, बी के लिए टीम 2 एंड सी के लिए आपकी टीम 3। ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था इसका, ठीक है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ए सीरीज के क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, बी के क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, सी के क्वेश्चन डिफरेंट होंगे आपके, पर होगा तो ये सेम टाइमिंग में ना। रिजल्ट तो आपका 10th का, ऐसा तो है नहीं ए सीरीज वालों का पहले आ जाएगा, बी का बाद में, सी का उसके और बाद में, सेम टेस्ट डिफरेंट पीपल, यस। अब थर्ड है आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इसमें ना आपका एक स्प्लिट हाफ आ जाता है। अब हाफ से क्या याद रखना है, हाफ, 2 हाफ्स, ठीक है, इस तरह से आएगा यहाँ से, बाकी यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब टेस्ट 1 एंड आपका टेस्ट 2, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सेम रिजल्ट आएगा तो रिलायबल है, नहीं आएगा सेम रिजल्ट तो एलिमिनेट कर देंगे। ये सारे इसीलिए तो है आपका टेस्ट रीटेस्ट भी, इसीलिए सेम रिजल्ट आएगा तो रिलायबल है, ठीक है, नहीं आएगा सेम रिजल्ट तो एलिमिनेट। 2 रेटर में भी यही है, सेम रिजल्ट आएगा तो वैलिड है, मतलब रिलायबल है, नहीं आएगा सेम रिजल्ट तो एलिमिनेट, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ही हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी का हमारा मतलब ही क्या है, सेम थिंग, ठीक है। मान लो 7 बार में फेल हो रहा हूँ, 7 सालों से मैं फेल हो रहा हूँ, ठीक है, सेम रिजल्ट,
अब जैसे हमारा वाईफाई की कंसिस्टेंसी हमारी चलती आ रही है, अभी 2 दिन हो गए वाईफाई की कंसिस्टेंसी जो प्रॉब्लम आ रही है हमें, ठीक है। हाँ, इंटररेटर के बाद राखी मिश्रा जी आपका पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल है आपका। यहाँ पे इक्विवेलेंट होता है सेम टाइम डिफरेंट पीपल डिफरेंट टेस्ट, सेम टाइम। इस तरह से याद कर लेना, 10th का रिजल्ट एक ही बार आना है, ठीक है, मतलब सेम टाइमिंग में आएगा। ए सीरीज का भी सेम टाइमिंग में आएगा, बी का भी और सी का भी, ठीक है। इस तरह से इसका निमोनिक बना लेना। डिफरेंट पीपल का ये बना लेना, टीम 1 टीम 2 एंड टीम 3। डिफरेंट टेस्ट का ये कर लेना, ए के डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, बी के भी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, सी के भी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, जो 10th की आपकी सीरीज चलती है बोर्ड के एग्जाम में चलती थी। हाँ, स्प्लिट हाफ में आपके 2 टेस्ट सेम रिजल्ट अगर आए तो, ठीक है, सेम रिजल्ट आए तो वो रिलायबल है। वैसे इतना डीप नहीं पूछता है, आपको इतना ही पूछता है स्प्लिट हाफ क्या है, या टेस्ट रीटेस्ट इंटरेटर पैरेलल इंटरनल कंसिस्टेंसी दे देगा, आगे आपको वो दे देगा मैच करने के लिए दे देगा। इस तरह का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मतलब कि जैसे टेस्ट रीटेस्ट के साथ आपको दे देगा 2 रेटर, पैरेलल के साथ आपको दे देगा सेम पिंपल डिफरेंट टाइम, तो आपको ना ये चूज करना होगा कि कौन सा किसके साथ है, कौन सा किसके साथ, कौन किसका क्या आंसर आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। और इंटरनल कंसिस्टेंसी में एक तो आ गया आपका स्प्लिट हाफ, एक आ गया आपका वो कोरोना वाला, कोरोना बैच वाला, ठीक है, कोरोना बैक वाला, ये वाला, ये भी आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी। अल्फा से इसको डोनेट किया जाता है, ये भी आया एग्जाम में, कुडेर रिचार्डन, ये भी आया। यहाँ पे पता है क्या होता है आपका, यहाँ पे आपके पास मान लो 1 2 3 4 5 आइटम्स है, ठीक है, तो मान लो सपोज 1 आइटम है, तो ये ना सबके ऊपर चेक करेगा, जितना भी है यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, सभी के रिजल्ट ये चेक करेगा, सारे आइटम्स ये मेजर करेगा। अगर तो सेम आ गया रिजल्ट तो रिलायबल है, नहीं सेम आया तो एलिमिनेट। फिर मान लो सेकंड आइटम है आपकी, वो सेकंड आइटम है आपकी वो 3 4 5, इससे चेक करेगी, सेम आ गया तो रिलायबल है, नहीं सेम आए रिजल्ट तो फिर ये एलिमिनेट, ठीक है। फोर्थ भी ऐसा ही करेगा, 1 2 3 5, यहाँ पे 1 भी ले लो, ठीक है। इस तरह से आपका कोरोना बैग का मतलब कि जितनी भी आइटम है ना हमारी, 1 आइटम है वो 2 3 4 5 को चेक करेगी, सेकंड आइटम है वो 1 3 4 5 को चेक करेगी, थर्ड है वो 4 5 2 1 को चेक करेगी। ये आपको कोरोना बैग, बाकी कुछ नहीं है इसका। हाँ जी, पीडीएफ आपको आज मैं सेंड कर दूंगी रिलायबिलिटी की। अब बताओ मुझे, किसी का कोई डाउट, कोई क्यूरी? ये देखो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या कर लेना ना, अपने टेस्ट में इसको कैसे याद कर लेना, सेम है आपका पीपल, है ना, और डिफरेंट है आपका टाइम। तो स्टेबिलिटी को इस तरह से याद कर लेना, कुछ बना लेना इसका निमोनिक, ये मतलब कि सेम पीपल, जैसे मान लो मेरा IQ लेवल है, मंडे को चेक किया, ट्यूसडे को चेक किया, संडे को चेक किया, ठीक है, तो सेम रिजल्ट आने चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मंडे को अगर मेरा 6% है, ट्यूसडे को भी 6 होना चाहिए, संडे को भी 6 होना चाहिए, तो ये रिलायबल होगा। स्टेबिलिटी का एक और निमोनिक बना लो यार, 7 टाइम से मैं फेल होता आ रहा हूँ। स्टेबिलिटी, मेरी स्टेबिलिटी बनी हुई है इसमें, ठीक है। या मेरा नेट JRF पॉजिटिव में चलते, नेगेटिव में क्यों जाना हमने फेल। हमारा नेट JRF क्वालिफाइड हो रहा है जी 7 सालों से, ठीक है, स्टेबिलिटी है। यहाँ पे बस आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ ही दिया है, एडमिनिस्टर द सेम टेस्ट मेजर एट 2 डिफरेंट टाइम्स टू द सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, एडमिनिस्टर 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, ठीक है, from 1 and from 2, test 1 test 2, a measure of equivalence, a measure of agreement, इंटररेटर, हाफ्स 2 रेटर रेट। हाँ देखो 2 रेटर, मैंने निमोनी का ये बनाया था आपका, डबल आर था ना यहाँ पे हमारा, तो डबल आर था हमारा, 2 रेटर करके हमने इसका निमोनिक बना दिया था। एग्रीमेंट बिटवीन देम, परसेंटेज ऑफ एग्रीमेंट, मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंसी ईच आइटम मेजर द सेम अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट। सारी चीजों में चेक करना है, जितनी भी हमारे पास आइटम्स हैं उनको चेक करो और कितनी उनकी कंसिस्टेंसी है। हाँ जी, कॉमर्स की क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट हो गई है।
सभी को समझ आ गया? कोरोना बैक अल्फा का मतलब आपका वही है शुभम कि आपके पास जितनी भी आइटम है ना, आपको हर एक आइटम को चेक करना है। आपके पास आइटम 1 2 3 4 5 आइटम मैंने आपको बताया, 5 आइटम्स है आपके पास, ठीक है। अब 1 आइटम पहले आप 2 3 4 5 सबके साथ चेक करोगे, सेकंड आप 1 2 3 के साथ 4 के साथ ऐसे चेक करोगे। पर यहाँ से कभी ना आपको क्वेश्चन नहीं आया कोरोना बैच से आपको क्या क्वेश्चन आया? तो ये ग्रीक वर्ड है इसका अल्फा, ठीक है। कुडेर रिचार्डसन ने दिया है ये। सेकंड आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंडर आता है ये, इस तरह का क्वेश्चन बना है आपका। इंटरनल कंसिस्टेंसी आपकी स्प्लिट हाफ है और सेकंड आपका ये है कोरोना बैच, ठीक है। ये है जिसको अल्फा से डिनोट किया गया है और एक ग्रीक वर्ड है ये अल्फा। क्लियर है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी सभी को क्लियर है? किसी का कोई डाउट? रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना इसके एक बार, फिर रिलायबिलिटी के नोट्स बना लेना। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से। इंटरनल कंसिस्टेंसी में आपको कोरोना बैक ग्रीक और ये आया हुआ है आपको क्वेश्चन, तो या तो ये आपको एक्सटर्नल दे देगा या आपको ये वैलिडिटी दे देगा एग्जामिनर, तो वहां पे इसका इंटरनल कंसिस्टेंसी आंसर आएगा। मैथ्स की क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं है मैम? अच्छा नहीं है, नहीं करते, इसका भी मिल जाएगा आपको मैथ्स की क्लास की रिकॉर्डेड। कोई डाउट, कोई क्यूरीज? पीडीएफ पीपीटी और क्लास के रिगार्डिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग? थैंक यू ऑल ऑफ यू। देन हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। प्लीज कोई डाउट, कोई क्यूरीज बता दीजिए मुझे। डिस्कार्ड कर दिया ना मैंने। ओके जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।